एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न फाइनेंस। न्यूज तो आप सभी देखते होंगे और स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रहने के लिए भी आप न्यूज चैनल्स को जरूर टीवी पर देखते होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि अक्सर जो टीवी एक्सपर्ट्स न्यूज चैनल्स पर आते हैं जैसे कि जी बिजनेस, CNBC आवाज और आपको स्टॉक रिकमेंडेशंस देके जाते हैं, क्या वो स्टॉक रिकमेंडेशन सही होती है? क्या वो स्टॉक टिप्स सही होती हैं जिन्हें सुनकर आप स्टॉक्स को बाय कर लेते हैं? आपने न्यूज सुनी होगी कि जी बिजनेस के कुछ सो कॉल्ड टीवी एक्सपर्ट्स ने बहुत बड़ा स्कैम किया है। जी हाँ, इन्होंने आपके साथ 7.5 करोड़ का बड़ा स्कैम किया है। आखिर क्या है ये स्कैम, इस वीडियो में आपको उसके बारे में ही बताने वाली हूँ। इन सो कॉल्ड टीवी एक्सपर्ट्स जिन्हें आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर मानते हैं और इनके बाय रिकमेंडेशंस पर स्टॉक्स को बाय कर लेते हैं, क्या आपके साथ ये स्कैम कर रहे हैं? इस पूरी स्टोरी के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप ऐसे और वीडियोस को बिल्कुल भी मिस ना करें। और अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर फ्री में वहां से डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप रेफर एंड अर्न भी कर पाएंगे। चलिए अब जल्दी से स्टोरी के अंदर डीप डाइव करते हैं और जानते हैं कि आखिर कैसे इतना बड़ा स्कैम किया गया है आपके साथ इन टीवी एक्सपर्ट्स के द्वारा। इस स्टोरी के अंदर हम डीप डाइव करें उससे पहले मैं आपको इस स्टोरी की एक शॉर्ट समरी देने वाली हूँ। अभी क्या हुआ था कि कुछ जी बिजनेस के एक्सपर्ट्स ने, जो कि अपने आप को सो कॉल्ड स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स कहते हैं, वो काफी समय से आपको जो स्टॉक रिकमेंडेशंस देते आ रहे थे उससे काफी ज्यादा पैसे कमा रहे थे। ये पैसे कैसे कमा रहे थे वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, लेकिन उनकी इस चाल को सेबी ने पकड़ा और पकड़ने के बाद ये पता चला कि उन्होंने टोटल 7.5 करोड़ रुपीस का स्कैम किया है आप लोगों के साथ, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ। दाद देनी होगी सेबी की, क्योंकि इसे पकड़ना इतना आसान नहीं था। लेकिन सेबी ने बहुत अच्छे से न सिर्फ इस स्कैम को पकड़ा बल्कि इसकी तह तक जाकर ये भी जाना कि आखिर ये स्कैम किया कैसे गया। इस स्कैम की इंटरेस्टिंग स्टोरी हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो आखिर हुआ क्या कि जो टीवी एक्सपर्ट्स जी बिजनेस पर आते हैं जैसे कि सिमी भौमिक, आशीष कलकर, मुदित गोयल, हिमांशु गुप्ता एंड किरण जाधव, ये क्या करते थे? ये टीवी पर आते थे, इन न्यूज चैनल्स पर आते थे और उसके बाद काफी सारे शोज करते थे। इनके शोज के काफी फैंसी नाम होते हैं और उन शोज पर आकर वो क्या करते हैं, वो स्टॉक्स को बाय करने की रिकमेंडेशन देते हैं। अब आप क्या सोचते हैं कि क्योंकि ये टीवी पर आ रहे हैं और इन्हें फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स की इतनी नॉलेज है, इन्हें स्टॉक मार्केट की इतनी नॉलेज है, तो आप उनकी बाय रिकमेंडेशन पर जाकर स्टॉक्स को बाय कर लेते हैं और वो इसी चीज का फायदा उठाकर स्टॉक प्राइसेस को मैनिपुलेट करके प्रॉफिट कमा लेते हैं। आखिर ये कैसे होता है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। इन टीवी एक्सपर्ट्स जिनका नाम मैंने आपको इस वीडियो में बताया, उन्होंने क्या किया कि जब वो टीवी चैनल्स पे आते थे, टीवी चैनल्स जैसे कि CNBC आवाज, जी बिजनेस, इन सभी न्यूज चैनल्स पे आने से पहले वो अपने नेटवर्क जो उन्होंने बनाया हुआ था उसमें एक स्टॉक टिप दे देते थे कि आज वो इस स्टॉक के बारे में टीवी पे बात करने वाले हैं, तो वो इस स्टॉक को खरीद और उसके बाद जब वो टीवी पर इन स्टॉक्स की टिप्स देते थे आप, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स को, और आप इन स्टॉक्स को बाय करते थे तो इन स्टॉक्स का प्राइस इंक्रीज हो जाता था। और उसके बाद उन्होंने जो अपने नेटवर्क में स्टॉक टिप दी होती थी वो नेटवर्क के लोग उस स्टॉक को सेल करके प्रॉफिट को कमा लेते थे। ये स्कैम काफी दिनों से चल रहा था और इस स्कैम को करके टोटल इन टीवी एक्सपर्ट्स ने 7.5 करोड़ का घोटाला किया है। लेकिन आखिर इन टीवी एक्सपर्ट्स के इस बड़े स्कैम को सेबी ने कैसे पकड़ा? देखिए, सेबी अब वो पहले वाली सेबी नहीं है। सेबी अब काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी है और बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके वो इन स्कैम्स की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। सेबी के पास कुछ डेटा एनालिस्ट है। तो हुआ क्या, सेबी ने उन डेटा एनालिस्ट की हेल्प से इस स्कैम को डिस्कवर किया। उन डेटा एनालिस्ट ने देखा कि कई बार क्या होता था कि एक्सचेंजेस के ऊपर अचानक से शेयर्स की जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती थी। जब उन्होंने इसमें डीप डाइव किया तो उन्हें यह पता चला कि 15 मिनट के समय में जो वॉल्यूम है कुछ शेयर्स का वो 6 लाख से सीधा 60 लाख तक पहुंच जाती थी। लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों था? जब उन्होंने और इस बारे में जानकारी लेने की कोशिश की तो उन्होंने उन डीमैट्स अकाउंट को देखा जो इस समय पर इन शेयर्स को बाय कर रहे थे। जब उन्होंने डीमैट अकाउंट्स को देखा तो उससे जो कनेक्टेड बैंक अकाउंट्स थे, यानी कि जो लिंक्ड बैंक अकाउंट्स थे, उन्होंने उन्हें देखा और उससे उन्हें कुछ नाम पता चले। वो नाम जब उनके सामने आए तो
वो कुछ इंडिविजुअल्स के नाम थे और कुछ कंपनीज के नाम थे। मतलब ये कंपनीज और ये इंडिविजुअल्स उस टाइम फ्रेम में इन शेयर्स को बाय या सेल कर रहे थे और इसकी वजह से ही इतना ज्यादा इंक्रीज इन वॉल्यूम देखा जा रहा था। सेबी फाउंड आउट दीज पीपल एंड फर्दर इन्वेस्टिगेटेड देयर व्हाट्सएप नंबर्स, एसएमएस एंड देयर टेलीग्राम अकाउंट्स। जब उन्होंने उनके व्हाट्सएप को चेक किया तो उन्हें पता चला कि कैसे वो व्हाट्सएप के थ्रू इस स्कैम को परफॉर्म कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे कि टीवी चैनल्स पे आने से पहले ही अपने नेटवर्क में ये बता दे रहे थे कि उन्हें कौन सा शेयर्स बाय करना है और उसी शेयर्स का वो टीवी चैनल्स पे आकर टिप दे रहे थे। और उस टिप के बाद जब वो शेयर्स बहुत ज्यादा आगे चले जाते थे तो उनके नेटवर्क में वो ये बता देते थे कि अब वो इन शेयर्स को सेल करके प्रॉफिट को बुक कर ले। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन लोगों ने अपना एक नेटवर्क बना लिया था और वो उस नेटवर्क में ही ऑपरेट कर रहे थे और इस स्कैम को परफॉर्म कर रहे थे। वो अपने नेटवर्क में इन टिप्स को व्हाट्सएप के ऊपर देते थे और उसके बाद न्यूज चैनल्स पे जाकर उन शेयर्स को रेकमेंड करते थे और उससे प्रॉफिट कमाते थे। जिन टीवी एक्सपर्ट्स का मैंने आपको नाम बताया जैसे कि सिमी भौमिक, आशीष कलकर, मुदित गोयल, हिमांशु गुप्ता एंड किरण जाधव, इनमें से जो सिमी भौमिक थी वो अपने हस्बैंड के थ्रू इस स्कैम को परफॉर्म कर रही थी। कैसे, चलिए जानते हैं। सिमी भौमिक ने क्या किया कि सिमी भौमिक ने 15 अगस्त 2022 को बलरामपुर चीनी के लिए एक बाय रिकमेंडेशन दिया टीवी के ऊपर, जो कि उन्होंने 10:45 AM पे दिया था। इसमें टाइम को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उन्होंने 10:45 पे ये बाय रिकमेंडेशन टीवी पे दिया और जब उनके व्हाट्सएप चैट्स को देखा गया तो उन्होंने 10:21 पे अपने हस्बैंड को ये बताया था कि वो बलरामपुर चीनी पर एक बाय रिकमेंडेशन देने वाली हैं टीवी के ऊपर, तो वो बलरामपुर चीनी को 10:21 को बाय कर ले और उसके बाद जब वो ये रिकमेंडेशन टीवी पे दे देंगी और शेयर का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तब उनके हस्बैंड इन शेयर्स को सेल करके प्रॉफिट बुक कर ले। ये करके उन्होंने 1,03,000 तक का प्रॉफिट उस दिन बुक किया था। इसके अलावा एक और टीवी एक्सपर्ट मुदित गोयल ने 13 मई 2022 को 900 का सीई कॉल ऑप्शन का बाय रिकमेंडेशन दिया कोरोमंडल का व्हाट्सएप के ऊपर। इन्होंने ये रिकमेंडेशन 12:46 को दिया और उसके बाद वो टीवी पर आए और उन्होंने कोरोमंडल को बाय करने का टिप दिया आप सभी रिटेल इन्वेस्टर्स को और इस तरीके से उन्होंने भी अपने नेटवर्क के जरिए काफी सारा प्रॉफिट कमाया। इसके अलावा टीवी एक्सपर्ट सिमी भौमिक, जिन्होंने अपना हस्बैंड का इस्तेमाल करके इस स्कैम को अंजाम दिया, उन्होंने भी इस स्कैम को लगातार किया और बहुत ज्यादा पैसे कमाए। इसके अलावा सीएनबीसी आवाज के एंकर हेमंत घई ने भी काफी ज्यादा प्रॉफिट कमाया है और वो भी सेबी की नजर में आ गए थे आफ्टर ऑल दिस हैपेंड। तो आखिर आप जब इन टीवी एक्सपर्ट्स को टीवी पर देखते हैं और इन पर इतना विश्वास कर लेते हैं, इनके स्टॉक रिकमेंडेशंस को इतना ज्यादा वैल्यू देते हैं और वो स्टॉक्स खरीद लेते हैं, क्या ये सब करना सही है? आप खुद अपने आप से ये सवाल पूछिए। ये तो सिर्फ एक केस है जो सेबी के सामने आया है, ऐसे काफी सारे केस रहे होंगे। तो आखिर क्या आपको इस तरीके से स्टॉक न्यूज देखकर टीवी चैनल्स पे स्टॉक्स को बाय करना चाहिए? जी नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए और इसके लिए ही हम आपसे हमेशा कहते हैं कि जब भी आप एक स्टॉक को बाय करने के बारे में सोचते हैं तो वो किसी टिप्स से मत करिए, फिर चाहे वो टीवी एक्सपर्ट्स ही क्यों ना हो जो टीवी चैनल्स पे आके आपको इन स्टॉक्स की टिप्स दे रहे हैं। अगर आप सच में स्टॉक्स को बाय करना चाहते हैं तो अपनी रिसर्च करिए। अपनी रिसर्च नहीं कर सकते हैं तो आखिर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस केपेबल नहीं हैं कि आप स्टॉक्स की रिसर्च कर पाएं तो आप इस काम को अपने फंड मैनेजर्स के ऊपर छोड़ दीजिए और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके बेहतर रिटर्न्स पाइए। शायद आपको कम रिटर्न्स मिलेंगे लेकिन एटलीस्ट आपके साथ इस तरीके का इतना बड़ा स्कैम तो नहीं होगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे अपने इन्वेस्टिंग फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इन टीवी एक्सपर्ट्स की स्टॉक्स टिप्स पर कभी भी स्टॉक्स को बाय ना करें। उसके बाद आप हमारे चैनल को ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।